वालेकुम। तुम हमें मुसलमान नहीं लगते। खोल के दिखा देते नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। तो गुरुजी लोग, गांव में हमारे चच्चा ने ऐलान कर दिया है कि आज यहाँ पे कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली है। अब भैया सारे पहलवान एक्साइटेड थे, तब तक इन्होंने ये अनाउंस कर दिया, ये खेल के आरंभ हमार बेटी रुनझुन करी है। बस फिर क्या, चच्चा का ऐलान सुन के सारे पहलवान खुश कि आज तरीके हम पहले रुनझुन से लड़ाई करेंगे। दूसरा सोचा हम पहले रुनझुन से लड़ाई करेंगे। तब तक चच्चा ने आगे बढ़ के रुनझुन को इशारा किया और चच्चा और रुनझुन ने मिलकर सारे पहलवानों को ऐसा काटा कि सब रोने लगे और सबके दिल से एक ही बदुआ निकल रही थी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भैया ही धोखा से विरोधी पार्टी वाले तो तिलमिला न गए, अपने पहलवानों को ऑर्डर दे दिया। उनके पहलवान चच्चा के पहलवानों को लगे धाए धाए पटकने। एक मिला को पटके चच्चा का मुंह नीचे, दूसर के मिला को जैसे ही पटका सब चच्चा से पूछे, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। चच्चा बेचारे इतना बेइज्जती झेल नहीं पाए। वो खड़े होके बोले, साला हमारा पहलवान बेकार, हम खुद मैदान में उतरेंगे लड़ने के लिए। तभी बुढ़िया बोली, बुढ़ाओ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब चच्चा खुद मैदान में उतरने वाले हैं। डिसीजन सुन के तो गांव वालों की भी फट गई ना। सब कहे कि चच्चा आज तो सिंगल पसली भी वापस लौट आए मैदान से, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन तभी चच्चा का सपोर्ट करने कौन आ गया है उड़ के? भैया, हमारे पवन भैया। 4 एंगल से उड़ते हुए जब हमारे पवन भैया आए तो उनके फैन बोले। अब फैंस का एक्साइटमेंट देख के हमारे पवन भैया एकदम सीरियस थे लड़ने के लिए। तभी सामने वाला पहलवान आके उनसे बोला, किरिश का सुनने का गाना। किरिश का सुन। ये बेवकूफी देख के पवन भैया बॉस की तरफ देखे तो बॉस बोला, दिल ना दिया, दिल ना लिया। पवन भैया भी सोच में पड़ गए कि कौने पागलों से पाला पड़ गया। भैया गजबे कॉमेडी कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉमेडी हम भी दिखाए। तो उन्होंने सीरियस होकर अपना शर्ट पकड़ा और शर्ट को खींच के एक हाथ से ऐसा फाड़ा जिससे कागज फाड़ रहे हो। इनका शरीर तो भयंकर है, भालू की तरह। इनका सिक्स पैक देख के लड़कियां भी एक्साइटेड हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब विरोधी पार्टी हमारे पवन भैया को कॉमेडियन समझ रही थी, पर पवन भैया तो चाला। तुरंत भैया पहलवान का पकड़ा टेटुआ, पैर फंसा के गिरा, पटका धाड़ और दुश्मन से पूछा, अब बोल, अब बोल। हमारे पवन भैया तो आ गए भैया फुल जोश में और कहे, 1 मिला नहीं 3 मिला, और समझे कि नहीं? तो तीनों पहलवान आगे बढ़ के उनसे बोले, तू तो गया बेटे। फिर क्या था भैया, तीनों पहलवान टूट पड़े हमारे पवन भैया के ऊपर। लेकिन हमारे पवन भैया तो पवन भैया, तन्नी का चपाए उसके बाद जौन लात मार के धोई पछाड़ दिए हैं। 1 मिला को पटके, 2 मिला पहले सुते और दुश्मन से फिर पूछे, अच्छे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? भूख लगी है? अब भैया दुश्मन बुढ़उआ की तो औकात नहीं है कि पवन भैया से आके 2 हाथ करे। तो भैया उसका चमचा जोश में आया और सोचा, मेरे को जाना पड़ेगा, उसकी बॉडी को धीरे से कॉफिन में लिटाना पड़ेगा। फिर क्या भैया, इसका गुस्सा कंट्रोल थोड़े न हुआ। पवन भैया के सामने गया, अपना कपड़ा उतारा और भैंसा जैसा शरीर सामने लेके खड़ा होके बोला, दाल चावल लाओ रे। फिर क्या, जोश में आके पवन भैया के ऊपर हमला कर दिया। पवन भैया भी इसका टेटुआ पकड़े और एक के बार में उठा के जमीन में धम।